नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1975 का जन्म है। लगभग अगर कहा जाए 50 साल के आसपास इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अंगूठे की अगर हम बात करें, अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल, बहुत अच्छा संकेत है माहौल के हिसाब से ढलने में। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े भावुक किस्म के होते हैं। एक बात ये भावुकता को दिखाता है, ऊपर से करोनुमा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का भाग्य अगर कहा जाए पति के साथ चलता है, और कहीं ना कहीं जो है विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो पति के भाग्य को जोड़ता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें स्थिर होने लगती हैं पति के लिए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा पतला है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, पहला पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। शनि का तीसरा पर्व हार्डवर्क को दिखाता है, मेहनत कर सकते हैं ऐसे लोग, अच्छी मेहनत इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य। वहीं पैसा ठीक है, आता है जाता है, ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं कभी रुकेंगी नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए उस पर भी जो है ये रेखा होना, ये संबंधों में खलल डालती है, जिसके भी हाथ में होगा। जितना ऊपर होगा, देखिए बहुत यहाँ तक है तो उसका असर कम है, ज़्यादा ऊपर है कि इसका हिस्सा अगर कहा जाए छोटा हो रहा है इसके कारण, तो ऐसे में कहा जाएगा कि संबंधों में, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं जो है ये सुखों में कमी करता है। सूर्य की तीसरी पर्व लंबा होना, ऐसे लोग सबके बारे में सोचते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ये यश है। छोटा होने के कारण अगर कहा जाए तो यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी करे उसका कोई परिणाम नहीं है, और ऐसे लोग अगर कहा जाए मानसिक रूप से ये विचलित भी करता है, सोचते बहुत ज़्यादा है ऐसे लोग। एक बात, पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य, बुध की उंगली अगर कहा जाए छोटी है। ऐसे लोग कहते नहीं है कि जो है दिमाग पे चोट जल्दी लगाती है या सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। मतलब ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या होती है जब भी छोटा होता है, जल्दबाजी, अड़बड़ाहट। पहले तो कर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार फालतू कर गया, फालतू जो है मैं इनके चक्कर में फंस गया, या मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके अलावा मुझे कोई यश नहीं मिला उनसे। ये सारी चीज़ों को ये इंगित करता है। ये सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, पहला पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। गुरु पे ये सब रेखाएं धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, धार्मिक व्यक्ति को बनाती है। धार्मिक ऐसे लोग होते हैं, ये तय है। ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ये भी तय है। कहते नहीं है कि चीज़ें रुकती नहीं, हो जाता है, कोई ना कोई ऊपर बैठा हुआ है, उसकी कृपा है, और मुझे महसूस होता है कि मेरी चीज़ें चल जाती हैं या मेरी चीज़ें हो जाती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये इस टाइप से जाल बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये अच्छा संकेत नहीं है हार्मोन से संबंधित चीज़ों में। हार्मोन का इनबैलेंस करता है, महिलाओं से संबंधित चीज़ों में ये पीड़ा देता है। ऐसे लोगों को पेट से संबंधित या फिर कह लिए गायनों से संबंधित चीज़ों में ये उतार चढ़ाव को इंगित करता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, जैसे ओवरी होती थी, ओवरी, ठीक है, ओवरी जिसमें बच्चे के अंडे बनते हैं, ये उसको भी ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे कुल मिला के गायनों या महिलाओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बहरहाल इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ ये सब रेखाएं पॉजिटिव हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए। हृदय रेखा अगर कहा जाए ऊपर से दो फाड़ में सबके लिए सोचते हैं। दिल के अगर कहा जाए कमज़ोर होते हैं, मन से अगर कहा जाए कमज़ोर होते हैं। सूर्य पे कई रेखाएं कट रही हैं, यश नहीं मिलता, पिता को कष्ट मिलता है, पिता के सुखों में कमी करता है। एक बात, वहीं पे ये रेखा ऊपर जाके जो है ये निकलना, ये अपने आप में धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा संकेत है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। ये अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान को भी ये इंगित करता है। वहीं बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये रेखाएं बुद्धि, ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है
कहते नहीं है कि जैसे पिछले 1.5-2 साल से अगर कहा जाए, मानसिक रूप से बहुत पीड़ा, घर परिवार डिस्टर्ब, ससुराल से डिस्टर्बेंस, ससुराल में डिस्टर्बेंस। हालांकि ससुराल अगर मैं पक्ष कहूँ, जब से शादी हुई तब से कुछ ना कुछ समय समय में चलता आया है, और उसके बाद संतान होने के बाद वो चीज़ें बढ़ गई। जब आपकी संतान हुई होगी उसके बाद जो है चीज़ें बढ़ गई, ये इसके संकेत देता है। अब जैसे ये बुद्ध की रेखा है, ये आध्यात्म को दिखाती है, पूर्वाभास को दिखाती है, चीज़ों का एहसास हो जाता है ऐसे लोगों को। ये रेखा सूर्य की तरफ आने का मतलब ये कहलाएगा आई साइट, आँखों, आई साइट कमज़ोर करता है, ठीक है। और अब उसमें देखिए ऐसा है ना, एक समय पे मोतिया बिंदु होगी या कुछ इस टाइप का होगा तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कहीं को डरने वाली बात नहीं है। आई साइट को ये कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए सीधे सीधे शब्दों में आँखों पे असर डालता है। ये रेखाएं, इस पे बहुत सारी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि लाइफ में खूब संघर्ष किया, लेकिन ईश्वर हमेशा साथ रहा, आपकी व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहीं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद पीड़ित है। ये सब रेखाएं देख रहे हैं, ये सब रेखाएं, ये सब रेखाएं, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो सुख नहीं मिला, बाकी सब कुछ, सुख के अलावा बाकी सब कुछ है, सुख छोड़ दीजिए बाकी सब कुछ है, ठीक है। सुख में कमी करता है। माता पिता, जो आपके अपने माता पिता का घर था, उनके लिए बहुत सोचा करती थी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड अगर कहा जाए तो कुछ ऐसा संयोग इस हाथ में दिख रहा है कि माता का पक्ष, जो भी आपकी माता, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर परिवार, जो आपका पहले वाला घर परिवार था, उसका कुछ ना कुछ ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर, या कुल देवी है या कुल देवता है, या आपके मतलब वो पक्ष से कुछ ना कुछ ऐसा आशीर्वाद है, या मदर का कुछ भी कह लीजिए आप, कि जिसका प्रोटेक्शन आपको समय समय पे मिलता आया। नहीं तो एक समय ऐसा था, नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ कर लूँ काम ख़त्म हो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो भाग्य के धनी होते हैं, भाग्य अच्छा होता है। सुख एक अलग चीज़ है, व्यवस्थाएं एक अलग चीज़ है, भाग्य एक अलग चीज़ है। रुकेगा कुछ नहीं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चीज़ें बनती जाएंगी, और बाकी करीबियों से मन जो है दुखी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सेकंड, इस हाथ में अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा, और आपका जो है ये नीचे की तरफ जाना अच्छा संकेत है। इस पर रेखाएं होना ये भी अच्छा संकेत है। इसमें बहुत सारी रेखाएं, हार्मोन से संबंधित चीज़ें, पेट की दिक्कत होती है, पेट अपना हमेशा दुरुस्त रखिए, ठीक है। और गांठ बन जाती है, ये सब इसके संकेत देता है। सेकंड, इसके हिसाब से जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक सी गोल है, जीवन रेखा गोल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग 58 या 59 साल की आयु में शारीरिक कष्ट भी मिलेगा, थोड़ा तगड़ा होगा शारीरिक कष्ट, लेकिन उबर जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक कष्ट मिलेगा लेकिन उस समय पे उबर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा सावधानी भी मांगता है, सावधानी भी बढ़ती है। मन विखंडित रहेगा, ये तय है। मन में तरह तरह के जो है, अभी 2028 तक का पीरियड अगर कहा जाए, मन में तरह तरह के तनाव रहेंगे। मैं कितना भी उपाय बता लूँ, लेकिन पारिवारिक जीवन, जो भी आपके ससुर ससुराल, जो भी रिश्तेदार आते, उनसे जो है मन टूटता रहेगा, मन खिन्न होता रहेगा, और पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा है और अभी रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं उपाय बताऊंगा कि चीज़ों में कमी आए, मैं चीज़ों में कमी आए इसके उपाय बताऊंगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, साल 2029 और 30 का पीरियड अगर कहें, तो इस पीरियड में स्थान के परिवर्तन को दिखाता है। कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित कार्य दिखाता है, और स्थान के परिवर्तन को भी दिखाता है, जो कि आपके लिए बेहतर होगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए 28 के बाद से अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है, ज़्यादा अच्छा लाभ है व्यवस्थाओं को बढ़ने के लिए, व्यवस्थाओं में चलने के लिए अभी। लेकिन 2-2.5 साल का पीरियड है, आपको अपने शरीर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, अपने मन पे कंट्रोल करके चलना है, अपने मन पे कंट्रोल करके चलना है, अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
साल 2026-27 का पीरियड अगर कहा जाए, इस पीरियड में आपको अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। ठीक है, एक बात 25, 26, 27 तीनों मान लीजिए आप, सही स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। समस्याएं होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीज़ें निकल जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आपके पिताजी हैं तो उनके सही स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। कभी तो लगेगा बिल्कुल ठीक, आपको भी बिल्कुल ठीक, और कभी लगेगा अचानक से जो है शारीरिक पीड़ा। और कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा अगर कहा जाए तो कोशिश ये करिएगा कि शुगर हो गई या लीवर हो गया या पेंक्रियाज हो गई या पेट हो गया, मतलब पेट से संबंधित, ठीक है, इस पे विशेष सावधानी अगर है तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है। फोर्थ, इसके हिसाब से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत वाली है, धन वाली काम से संबंधित चीज़ें चलती रहेंगी, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। 28 के बाद तेज़ी से चलेगा, जो भी आपका परिवार है काम धाम से संबंधित चीज़ों में तेज़ी से चलेगा। इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, राहु इसमें बेहद खराब ग्रह है। राहु अगर कहा जाए इतना खराब ग्रह बहुत कम ही हाथों में दिखता है कि राहु इतना खराब हो। तो इसके लिए विधि विधान तरीके से अगर कहा जाए तो राहु की शांति किसी ढंग के आदमी से ज़रूर करा दीजिएगा, किसी विद्वान आदमी से ज़रूर करा दीजिएगा। और बाकी तरीका फ़ोन कर लीजिएगा, स्टाफ आपको तरीका समझा देगा, उस तरीके से बात करके किसी से करा दीजिएगा। एक बात, प्रश्न मेरे ख्याल से आपके सारे हो गए हैं। और रही जीवन में धन प्रतिष्ठा नाम, वो सब है, उसके लिए परेशान मत होइए और थकिए मत। जैसे आपने लिखा है थक जाते हैं, थकिए मत जीवन से। जीवन बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मार्केश की महादशा 2009 से लेकर 2028 तक है। इसके बाद अगर कहा जाए फेवरेबल दशा है। बस शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी का पीरियड अगर कहा जाए शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। और थोड़ा सा योगा ध्यान ये सब आप भी लगाया करिए कि जिससे हार्ट पे असर ना पड़े आपके भी। मुझे याद है आपके पति के लिए भी मैंने बोला था, आपके लिए भी मैं बोलूँगा, थोड़ा सा योगा ध्यान और घूमना टहलना जो है लगाया करिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता ज़रूर है। और रही धन वाली बात, वो सब कहीं कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, धन बढ़ेगा कम नहीं होगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी उपायों में अगर कहा जाए तो इस उंगली में एक पुखराज पहन लीजिएगा, लगभग 5 कैरेट का सोने में बनवा के। किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय इस उंगली में एक मोती पहन लीजिएगा, लगभग 6 कैरेट का, अच्छी क्वालिटी का मोती लीजिएगा, 6 कैरेट का चांदी में बनवा के किसी भी सोमवार के दिन इसको पहन लीजिएगा 2 बार। तीसरी चीज़, आपको जितनी हो सके हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी अगर कहा जाए आपके कर्म हैं, आपके भाग्य हैं, आपके अगर कहा जाए लक्ष्मी हैं, आपके अगर कहा जाए शरीर हैं, आपके अगर कहा जाए प्रॉपर्टी है, आपके अगर कहा जाए सुख है। और बेवजह का बहुत ज़्यादा मत सोचा करिए। कोशिश ये करिए कि अपने आप को रिज़र्व करके चलिए। जितना रिज़र्व करके चलेंगी उतना ही आपके लिए ठीक होगा। 2 तरीके के लोग होते हैं, जो एक वो व्यक्ति होता है जो अवॉइड कर जाता है, आप अवॉइड नहीं कर पाती और आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। और अति भावुकता के कारण अगर कहा जाए, जैसे बोलने में भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करके चलिए, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।